प्लीज आरिफ साहब जवाब दीजिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। और देखिए, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक नारा दिया था, कस के बांधो सर में गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। समाजवादी पार्टी इस नारे को हमेशा सरकारों से, इस नारे के माध्यम से पिछड़ों की लड़ाई लड़ती चली आ रही। 1979 में जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, जिसमें सवर्णों को भी सिफारिश दी गई थी, महिलाओं को भी दी गई थी, मुस्लिमों को भी दी गई थी, यानी सर्व समाज को, उस आरक्षण के विरोध में मुंगेरीलाल कमीशन को न लागू किया जाए, उस वक्त के जनसंघ के नेता और भाजपा के भीष्म पितामह बिहार के कैलाशपति मिश्रा जी ने गठबंधन तोड़ लिया था कि पिछड़े समाज को आरक्षण देने के पक्ष में हम नहीं। और उस वक्त ये नारा लगा था, कर्पूरी का पूरा, गद्दी छोड़, धर अस्तूरा, और गालियां भद्दी भद्दी दी गई थी। उसके बाद फिर आप आ गए 1990 में, जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, जो समाजवादी विचारधारा के थे, समाजवादी सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के 88 एमपी के सहयोग से। और जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया तो रथ यात्रा निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने उसके विरोध में समर्थन वापस ले लिया। 69,000 आरक्षण, 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार को फटकार लगाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। वो चुनावी लाभ के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देती हैं, चुनावी लाभ के लिए वो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देते हैं, और चुनावी लाभ के लिए ये आ गए। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि आरक्षण जो 27% मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद समाजवादी सरकार दिया था पिछड़ों को, क्या वो 100% लागू है? तो समाजवादी पार्टी जाति जनगणना 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस, यूपी में आपकी पार्टी थी, तब आपने डेटा सार्वजनिक करने की कोई पहल की थी आरिफ साहब? आपकी पार्टी ने आप पर आरोप लगते रहे, सिर्फ आप विशेष एक जाति पर आप लोगों ने आरक्षण की मेहरबानी की, बाकी उपवर्ग की बात कोई नहीं की। आपकी सरकार के समय जो हुआ उस पर भी आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाते हैं ना, 2013 में चले जाते हैं, आप बहुत पीछे मत जाइए, यहीं आ जाइए जब आपके काम हो रहे थे। तब आपने क्या कर दिया ओबीसी आरक्षण के लिए? आपने क्या किया? राज्यों की, मेरी बात सुन ले, राज्यों के गणना कराने से ये पूरी नहीं होगी। देश की संसद से ये कैग की रिपोर्ट थी 2016 में कि ओबीसी छात्रवृत्ति योजना का 90% बजट सिर्फ कुछ जातियों को मिला, व्यापक ओबीसी को लाभ नहीं मिला। ये आपकी सरकार का डेटा 2016 में कैग ने सार्वजनिक किया था। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, आप उनके पास चले जाती हूँ, आपकी बातों का जवाब उनसे ले लूंगी। मुझे 1 सेकंड में अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद भारतीय जनता कहिए कहिए, 10 सेकंड में अपनी बात कहिए। 46 में से 56 भी आरोप मेरे ऊपर लगा, तो आरोप मत लगाइए। समाजवादी पार्टी लगातार हमारे आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो मैंने कहा पूरा 100% क्रेडिट क्यों नहीं लिया आप लोगों ने इस पर पहल करके? श्रद्धेय नेताजी से लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदैव, इसीलिए पीडीएफ समाज की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वही तो कह रही हूँ, ये जीत का पूरा 100% श्रेय आप ले लेते हैं।